सुप्रीम कोर्ट ने जब यूजीसी के फॉर्मुलेशन पर रोक लगाई तो जिन्होंने बधाई दी थी वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि समाज आज बराबर होगा? वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि समाज के बराबर होने से यह देश टूट जाएगा? उन लोगों के चेहरों को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि वो चेहरे तुम्हारे खून से चमक रहे हैं। कौन लोग हैं जो पर्वतों के नीचे रहने वाले आदिवासियों को उजाड़ रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो हमारे हाथों से किताब, कॉपी और कलम छीनकर हमारे माथे पर, हमारे कंधों पर बोरियां रख देना चाहते हैं? इस हॉल में जितने लोग भी बैठे हुए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है कि इसमें आधी से ज्यादा महिलाएं हैं। तो जिस हॉल में आधे से ज्यादा महिलाएं हैं, समझ लीजिए कि हमने पूरी लड़ाई जीत ली है। क्योंकि ये ताकत जहां से आई है, जिन लोगों की वजह से आई है, उसकी अगली कड़ी ये है कि किन लोगों के लिए आई है। तो जो बात अभी शंभू कर रहे थे कि हम इस वजह से पीछे रह गए क्योंकि हमको लोगों ने बताया नहीं था कि आगे जाने का रास्ता क्या होता है। मैं आज भी सोचता हूं कि अगर मुझे किसी ने समय से बताया होता तो शायद मैंने वकालत की पढ़ाई की होती। लेकिन जब तक मुझे यह समझ में आता कि मैं वकील या जज हो सकता था और शानदार वकील हो सकता था, तब तक मैं पत्रकारिता में इतना आगे बढ़ चुका था कि वहां से पीछे नहीं लौटा जा सकता था। ये जो पीछे न लौट पाने की कसक है, वो इस हॉल में बैठे हुए हर बच्चे, हर औरत, हर पुरुष की कसक है। हम चाहते हैं कि हम बहुत पीछे जाकर उन तमाम चीजों को सुधार लें जिसकी वजह से हम आज इस गड्ढे में पड़े हुए। लेकिन एक बात तय है कि खुदा कोई नहीं है। हमको इस गड्ढे से निकालने के लिए आसमान से कोई नहीं उतरेगा। उसके लिए हमको किताबें पढ़नी पड़ेंगी और उन किताबों को पढ़ चुके लोगों को अपने कंधे पर बैठाना पड़ेगा। बिना पढ़ाई लिखाई के कुछ नहीं होने वाला है। ये सब फर्जी बात है कि बिना पढ़े लिखे रील बनाने से और रील देखने से ये दुनिया बदल जाएगी। तो दुनिया जिनकी बदलनी है उनकी बदल चुकी है, और जिन लोगों की दुनिया बदलनी बाकी है उनको किताबों में नजरें धंसानी पड़ेंगी। और खास करके यहां बैठी हुई महिलाओं से मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई आप ज्यादा बेहतर तरीके से लड़ सकती है, और ज्यादा बेहतर तरीके से इसलिए लड़ सकती है कि आप वंचितों, शोषितों और दमितों में भी सबसे नीचे से संघर्ष देखकर यहां पहुंची। तो आपको ज्यादा बेहतर पता है कि कहां कमी रह गई, कहां बेसी रह गई, कहां हम गलती कर गए। लेकिन जो मूल बात मैं करना चाहता हूं और उसी बात से आगे का रास्ता निकलेगा, वो रास्ता ये है कि किन लोगों ने हमको यहां बैठने पर मजबूर कर दिया। ये बात थोड़ी सी कठिन है, ये बात समझनी थोड़ी मुश्किल है और शायद ये सुनकर बुरा लगेगा। लेकिन शंभू ने जो बात कही थी उसको मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं, और वो बात ये है कि आगे बढ़ते हुए हमें पीछे पलटकर उन लोगों को देखने की जरूरत है जिन लोगों ने हमारी पीठ में छुरा भोंका है, और वो हमारे बीच के लोग थे। उन लोगों को पहचानने की जरूरत है जो आगे आगे मशाले लेकर चल रहे हैं और हम उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। जरा नजर उठाकर देखिए अपने आसपास। यूजीसी का मामला आया, जब जरा सी बात आई कि भाई छात्रों को बराबर कर दो, किसी को ऊंच नीच की तरह से मत देखो, और रोहित वेमुला नहीं हो, और पायल तड़वी नहीं हो, और दर्शन सोलंकी नहीं हो, तो जरा नजर उठाकर देखिए कि वो पार्टियां जो बहुजनों की राजनीति का दावा करती हैं, वो नेता जो बहुजनों की राजनीति का दावा करते हैं, उनका स्टैंड क्या था? वो कौन लोग थे
जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जब यूजीसी के फॉर्मुलेशन पर रोक लगाई तो जिन्होंने बधाई दी थी, वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा कि समाज आज बराबर होगा? वो कौन लोग थे जिन्होंने कहा था कि समाज के बराबर होने से यह देश टूट जाएगा? उन लोगों के चेहरों को पहचानने की जरूरत है, क्योंकि वो चेहरे तुम्हारे खून से चमक रहे हैं। ये बात कड़वी है, लेकिन ये बात कहनी पड़ेगी। और सच कहूं तो ये बात हमारी तरह के लोगों को दिल पर पत्थर रख के कहनी पड़ती है। हम नहीं चाहते ये कहना, हम नहीं चाहते ये बोलना, हम नहीं चाहते इस तरफ सोचना, लेकिन हमें ये बात इसलिए कहनी पड़ रही है, इसलिए सोचनी पड़ रही है, इसलिए बोलनी पड़ रही है कि जिन लोगों को हमने अपनी जुबान बनाया था, उन लोगों ने हमें धोखा दिया है, उन लोगों ने हमें ठगा है। तो जरूरत है कि आपके बीच से नेतृत्व निकले। जरूरत है उन लोगों के तरफ देखा जाए जो लोग सचमुच में मशाले लेकर चल रहे हैं। उन लोगों में के बीच से अपना नेता चुना जाए जिनमें हमें भरोसा होता है। वो चेहरे आप हो सकते हैं, वो चेहरे इस हॉल के बाहर हो सकते हैं, वो चेहरे वो हो सकते हैं जो टेलीविजन के पर्दे पर नहीं चमकते, वो चेहरे वो हो सकते हैं जो संसद में नहीं चमकते, वो चेहरे वो हो सकते हैं जो विधानसभाओं में नहीं चमकते, वो चेहरे हमारे बीच दमकते हैं। इसलिए मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, इस बात को समझो और यह तसल्ली करो कि जिस नेतृत्व की जरूरत है हमको, वो हमारे आसपास के लोग हों, और बुनियादी शर्त ये हो कि वो हमारी पीठ में खंजर नहीं ठोकेंगे। लेकिन एक आखिरी बात जो मैं जोड़ना चाहता हूं वो ये है कि राजनीति अलग चीज है और विधानसभा और संसद में बैठना अलग चीज है। इसके बीच में जब तक हम लोग अंतर नहीं करेंगे तब तक हम हारते रहेंगे। हमने अपनी राजनीति गलत की, इसलिए हम यहां तक पहुंचे। बाबा साहब ने जो रास्ता दिखाया था, बाबा साहब ने राजनीति का रास्ता दिखाया था। बाबा साहब कोई बहुत सफल राजनेता नहीं थे, कोई सरकार उनकी पार्टी ने नहीं बनाई थी, लेकिन आज वो भारतीय इतिहास के महानतम पुरुष इस वजह से थे क्योंकि उन्होंने भारत के इतिहास के सबसे सही राजनीति का रास्ता दिखाया था। तो हमको अपने बीच से राजनेता चुनने होंगे, सांसद विधायक उसके बाद चुनेंगे, तब सही रास्ता हमको मिलेगा। हमारे बीच के लेखक, हमारे बीच के कवि, हमारे बीच के पत्रकार, हमारे बीच के चिंतक, उन लोगों को बचाना होगा। बचाओ उन लोगों को जो लोग तुम्हारी बात करते हैं, बचाओ उन लोगों को जो तुम्हारा इतिहास लिखते हैं, बचाओ उन लोगों को जो तुम्हारी कहानियां लिखते हैं, बचाओ उन लोगों को जो तुम्हारी कविताएं लिखते हैं। उन तमाम लोगों को बचाने से तुम्हारी दुनिया अपने आप बच जाएगी। इसलिए जरूरत है कि इस धरती को बचाने के वास्ते इस देश में साफ हवाओं को बचाया जाए, इस देश के पहाड़ों को बचाया जाए, इस देश के नदियों को बचाया जाए, इस देश के खेत खलिहानों को बचाया जाए। आज नजर उठाकर देखो किन लोगों के खेत खलिहान उजाड़े जा रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो पर्वतों के नीचे रहने वाले आदिवासियों को उजाड़ रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो हमारे हाथों से किताब, कॉपी और कलम छीनकर हमारे माथे पर, हमारे कंधों पर बोरियां रख देना चाहते हैं? ये हारे हुए सपनों के खिलाफ एक जिंदा लड़ाई है। यह जिंदा लड़ाई केवल जिंदा लोग लड़ सकते हैं, और इस जिंदा लड़ाई के खिलाफ खड़े उन तमाम लोगों को किनारे किए जाने की जरूरत है जो लोग इस लड़ाई को कमजोर कर रहे हैं। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि ये ताकत जो हमारे हाथों में है, वो जोम जो आपके कंधों में है, वो चमक जो आपकी आंखों में है, वो हमारे साझे सपनों की वजह से है। हम सब लोगों को उन सपनों को जोड़कर, उन रास्तों को जोड़कर एक साझे मंजिल की तरफ बढ़ने की जरूरत है। यह केवल आरक्षण की लड़ाई नहीं है मेरे भाई, यह केवल हिस्सेदारी की लड़ाई नहीं है मेरे भाई, मेरी माओ, मेरी बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों। ये लड़ाई उन सपनों की लड़ाई है
जो सपने इस मुल्क के आसमान पर चमकते हैं। ये उन सपनों की लड़ाई है जो तुम्हारी आंखों में, मेरी आंखों में, हम सब की आंखों में चमकते हैं। ये उन सपनों की लड़ाई है जो इस धरती को खोदकर दफन कर दिए गए हैं। तो उठाओ बेलचे, खोदो इस धरती को, निकालो अपने सपनों को और टांक दो आसमान में उन सपनों के खिलाफ खड़े। हर वो लोग, हर वो संगठन, हर वो दल, उसको चीन्हो, उसको पहचानो, उनको हाशिए पर फेंको, एक नई राजनीति खड़ी करो, एक नया जीवंत समाज बनाओ, एक नया सपना बुनो। इन सपनों की साझेदारी में आप सबका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया।